Hello students, now this is video 4. वीडियो 3 में हमने देखा ये थ्योरम देखा राइट। अगर ये फर्स्ट लाइन है u इक्वल टू 0, ये सेकेंड लाइन है तो इसका जॉइंट इक्वेशन u इंटू वी इक्वल टू 0 होता है। ये देखा, इससे हमने ये दो एग्जांपल्स भी देखे करेक्ट। अभी अभी हम लोग फोकस करेंगे इसके ऊपर। इस वीडियो में या इससे आगे बहुत सारे वीडियोस में हम लोग ये पहला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। मैंने क्या बताया था, ये जॉइंट इक्वेशन है। किसका जॉइंट इक्वेशन है? दो लाइंस का। कैसी दो लाइंस है ये? पासिंग थ्रू ओरिजिन। दो लाइंस, दो मीन्स पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हम अभी यहाँ आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ठीक है, क्या है देखो, पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन हम लोग बाद में सीखेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन के लिए दिया था। तो ठीक से देखना, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका थ्योरी देखते हैं आज। पासिंग थ्रू ओरिजिन कैसे होगा ये देखो। सपोज ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ओके ये लाइन 1 है, सपोज ये लाइन 2 है। इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है सपोज m2 करेक्ट। तो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1x। आपको बताया था कि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, तो उसका इक्वेशन निकालने के लिए आपको उसका सिर्फ स्लोप चाहिए। m है ना, m1 है, तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू mx होता है, y इक्वल टू m1x। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये y शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा m1x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो दिस इज फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन, ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, ये लाइन भी ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू m2x करेक्ट। इस y को शिफ्ट करो तो आपको मिल जाएगा m2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, ये है इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन। इसमें देखो x है और y है, कांस्टेंट नहीं है। जिस इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होता है वो लाइन ओरिजिन से पास होता है। इसमें भी x है और y है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये लाइन भी ओरिजिन से पास हो रहा है। तो इनका जॉइंट इक्वेशन क्या होगा? जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। व्हाट इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2? L1 का और L2 का जॉइंट इक्वेशन क्या होगा? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अभी सीखा था हमने u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, ऐसे दो इक्वेशन है, तो इसका जॉइंट इक्वेशन होता है u इंटू वी इक्वल टू 0। तो ये है u इक्वल टू 0, ये है v इक्वल टू 0, इनका जॉइंट इक्वेशन होगा u इंटू वी इक्वल टू 0, दैट इज m1x माइनस वाई, ये u और ये v, m2x माइनस वाई इक्वल टू 0, u इंटू वी इक्वल टू 0। अब यहाँ m1 m2 ये नंबर्स है, जब आप ये नंबर पुट करोगे और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दो ब्रैकेट्स को, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो ऐसा कुछ होगा। ये हमने देखा है पहले, जानबूझ के हमने रखा था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो इक्वेशन मिलेगा, दैट इक्वेशन विल लुक लाइक दिस इक्वेशन। ऐसा दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देगा मतलब क्या दिखाई देगा? इसमें 3 टर्म्स है, 1 2 3। पहले टर्म में एक्स स्क्वायर है, दूसरे टर्म में एक्स वाई है, तीसरे टर्म में वाई स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर। तो ये आप कॉपी करो, मैं रब कर रहा हूँ। तो क्या होगा ये? इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको इक्वेशन मिलेगा जो ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर होगा, उसमें एक्स वाई होगा और उसमें वाई स्क्वायर होगा इक्वल टू 0, ऐसा होगा। अभी जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 6, ये इस एग्जांपल में 6 है, तो जो कोएफिशिएंट होगा वो जो इन्होंने जिन्होंने ये थ्योरी डेवलप किया है, जो मैथमेटिशियंस है, उन्होंने इस कोएफिशिएंट को नाम दिया है a। लेट a इज दैट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स वाई का जो पार्टनर है यहाँ पे 1 है,
एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है उसको उन्होंने लिखा है 2h। आगे का थ्योरी सिंप्लीफाई करने के लिए वैसा उन्होंने एज्यूम किया है 2h। व्हाट इज 2h? 2h इज पार्टनर ऑफ एक्स वाई, 2h इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। एंड वाई स्क्वायर का जो पार्टनर है, वाई स्क्वायर का यहाँ पार्टनर है -1, तो उन्होंने वो b लिया है। सो दिस इज व्हाट? जॉइंट इक्वेशन। जॉइंट इक्वेशन ऑफ व्हाट? इसका जॉइंट इक्वेशन है ये ऑफ टू लाइंस। कैसी दो लाइंस? पासिंग थ्रू ओरिजिन, करेक्ट। सो दिस इज जॉइंट इक्वेशन। दिस इज व्हाट? दिस इज जॉइंट और कंबाइन इक्वेशन, करेक्ट। कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। कैसी दो लाइंस? पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन ऐसा ही होगा। ऐसा होगा मतलब कैसे होगा? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये हमेशा क्या होगा? होमोजीनियस होगा। इसका डिग्री, इसमें सभी टर्म्स का डिग्री 2 है। फर्स्ट टर्म का डिग्री 2, सेकेंड टर्म का डिग्री 1 + 1 2, और थर्ड टर्म का भी डिग्री 2। तो इसके बारे में और क्या कहेंगे? दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। This is what? Homogeneous equation of degree 2. तो इस इक्वेशन के बारे में ये 2 पॉइंट्स याद रखना, ओके। आई रिपीट, व्हाट इज दिस? दिस इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये इक्वेशन एक ही है, लेकिन ये 2 लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर 2 लाइंस हिडन है, इसके अंदर 2 लाइंस है, 2 लाइंस है, ओके। तो हमेशा ऐसा ही दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? फॉर एग्जांपल ऐसा दिखाई देगा, ऐसा कुछ होगा 2xy + 5y² = 0। दिस इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसा भी हो सकता है, करेक्ट। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। इसमें देखो x² है, xy है, y² है, x² है, xy और y² है। इसका डिग्री 2, इसका भी डिग्री 2, इसका भी डिग्री 2, सबका डिग्री 2 है। ऑल टर्म्स हैव सेम डिग्री 2, देयरफॉर दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। इसमें देखो इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, 1 + 1 2, करेक्ट। इसका भी डिग्री 2, सो सबका डिग्री 2 2 2 सेम है, करेक्ट। सो दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अगर होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, मतलब दिस इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है। देखो मैं 2 तरह से स्टेटमेंट कर रहा हूँ। अगर 2 लाइंस ओरिजिन से पास हो रहा है तो उनका जॉइंट इक्वेशन होमोजीनियस ही होगा, ऑफ डिग्री 2 होगा, करेक्ट। या उल्टा, अगर कोई इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है तो उसका मतलब इसके अंदर 2 लाइंस है विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर 2 लाइंस ओरिजिन से पास हो रहा है तो उनका जॉइंट इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन होगा, ऑफ डिग्री 2 होगा, करेक्ट। या उल्टा, अगर कोई इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है तो समझ लेना वो उसके अंदर 2 लाइंस है, कैसी? पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर 2 लाइंस ओरिजिन से पास हो रहा है तो उनका जॉइंट इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 होगा। या उल्टा, अगर कोई इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है तो उनका जॉइंट इक्वेशन, तो उसका मतलब है दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट्स 2 लाइंस पासिंग थ्रू origin. 2 lines passing through origin, then that means homogeneous equation of degree 2. If equation is homogeneous equation of degree 2, then that means it represents 2 lines passing through origin. Origin, homogeneous, homogeneous, origin. Remember this. So this is the important equation. Okay. अभी इसमें और कुछ देखते हैं हम लोग। अभी इसी इक्वेशन से मैं एक इक्वेशन तैयार करने वाला हूं, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको अगर मैंने नंबर दिया सपोज 1, तो मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 बना रहा हूं। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 मतलब ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है इसी का ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है मुझे।
ये दिस इज व्हाट, दिस इज पेयर ऑफ लाइंस, ये इसके पेयर दो लाइंस है, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है देखते हैं। अभी ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? ऑक्सिलरी मीन्स व्हाट? ऑक्सिलरी मीन्स, देखो आपने इंग्लिश में पढ़ा है कि ऑक्सिलरी वर्ब, करेक्ट? ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, ओके? ही इज लर्निंग, ओके? इसमें लर्न ये मेन वर्ब है और इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको हेल्प कर रहा है कौन सा वर्ब? इज। तो इज ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो एम, इज, आर, वॉज, वेयर, शल, विल, ये सब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। तो जैसे मेन वर्ब को सपोर्ट करने वाला दूसरा वर्ब है उसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, वैसे मेन इक्वेशन ये है, इसको हेल्प करने वाला और एक इक्वेशन तैयार करना है आपको, ओके? वो इक्वेशन क्या देखते हैं। तो इसी मेन इक्वेशन का दूसरा इक्वेशन तैयार करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन, ओके? क्या है इसके लिए? मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन को डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ। तो आपको मिल जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा या फिर a रहेगा 2h, इसमें से x कैंसिल होगा, ये y बाई एक्स रहेगा, y बाई एक्स रहेगा प्लस ये b y बाई एक्स, ये स्क्वायर है, कॉमन स्क्वायर लिख दिया मैंने। अभी देखो आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अभी बताया था आपको कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू mx होता है। तो इससे देखो आपको क्या मिलता है, m इज, इस x को शिफ्ट करो, y बाई एक्स। m मीन स्लोप, दिस इज स्लोप ऑफ व्हाट? दिस लाइन। कैसी लाइन? दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये किसका स्लोप है? ओरिजिन से पास होने वाले लाइन का स्लोप है, m इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, करेक्ट? तो अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका स्लोप y बाई एक्स होता है, ये भी याद रखो, करेक्ट? तो यहाँ देखो, यहाँ जो है ये जो y बाई एक्स है इसको मैं m लिख सकता हूँ, y बाई एक्स इज व्हाट? m प्लस b इंटू वाई बाई एक्स इज व्हाट? m स्क्वायर। इसका रीजन ये है वेयर y बाई एक्स इज m, y बाई एक्स इज m। तो मैंने y बाई एक्स निकाल के क्या रखा? m रखा। तो आपको इक्वेशन मिल गया bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a। ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका नंबर दे रहा हूँ 2। ये bm स्क्वायर लिखा पहले, राइट? ये 2hm यहाँ लिखा और ये a यहाँ लिखा, सॉरी, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस? इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 का ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ये मेन इक्वेशन है, ये इसको हेल्प करने वाला इक्वेशन है, सपोर्टिंग इक्वेशन है, हेल्पिंग इक्वेशन है। क्या फर्क है दोनों में? पहला फर्क, तो इसमें x और y दो वेरिएबल्स है, x y दो वेरिएबल है, इसमें एक ही वेरिएबल है m इज द ओनली वेरिएबल, ओके? दिस इज द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दिस इज द इक्वेशन इन वन वेरिएबल m। इसमें x y दो वेरिएबल है, इसमें m एक ही वेरिएबल है। तो कभी कभी हमें दो वेरिएबल के साथ x y के साथ डील करना डिफिकल्ट हो सकता है, तब ये इक्वेशन हमारे लिए कन्वीनियंट या कंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। दो वेरिएबल के साथ डील करना डिफिकल्ट हो तो एक वेरिएबल के साथ डील करना इजी होता है, इसलिए कभी कभी इसकी जगह पे हम लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे। आपको बताऊंगा कब यूज करना है एग्जैक्टली, ओके? सो दिस इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। टू लाइंस बोलो या पेयर ऑफ लाइंस बोलो, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये भी जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन ही है, ये एक्स वाई में है, ये m में है, ओके? सो व्हाट इज दिस इक्वेशन 2?
So equation 2 is what? Equation 2 is called auxiliary equation of pair of lines through origin. Pair of lines through origin. अच्छा, और क्या खास बात है इसमें? ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. दिस इज quadratic equation in M. ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन M. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होते हैं? आपने स्कूल में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता है, करेक्ट? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन X. इसमें वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल m है. क्वाड्रेटिक का मतलब क्या? डिग्री 2. इसका डिग्री 2 है, देखो हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें डिग्री 2 है, करेक्ट? सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m. अभी मैं इसको, यहाँ देखो, आपने स्कूल में ABC यूज किया था, स्मॉल ABC यूज किया था, लेकिन ऑलरेडी हमने यहाँ पे A और B स्मॉल b यूज किया है, इसलिए मैं ये निकाल के कैपिटल लिख रहा हूँ सब. तो ये ax² प्लस bx प्लस c ऐसा पढ़ोगा. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या मिलता है हमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जब सॉल्व करते हैं तो आपको उससे x की 2 वैल्यूज मिलती है. वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो x की 2 वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू समथिंग और x इक्वल टू समथिंग, करेक्ट? ये जो 2 वैल्यूज है इसको रूट्स बोलते हैं. तो पहला रूट है अल्फा सपोज और दूसरा रूट है बीटा, इसके रूट्स हैं. तो अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. वैसे ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन M है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको M की 2 वैल्यूज मिलेगी. यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ M which gives 2 रूट्स. 2 रूट्स बोलो या 2 वैल्यूज ऑफ M. वो क्या है? 2 रूट्स M1 एंड M2. और इससे जो 2 आपको M की वैल्यूज मिलने वाली है, M1 और M2, वो इसके अंदर, मैंने क्या कहा था, इसके अंदर 2 लाइंस हिडन है. ओके, वो लाइंस कैसी है? पासिंग थ्रू ओरिजिन है. तो इसके अंदर जो 2 लाइंस है उनके स्लोप्स है वो M1 M2. सो विच आर स्लोप्स ऑफ 2 लाइंस. कैसी 2 लाइंस? पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओके, इससे और क्या मिलेगा आपको? देखो, इससे आपको और एक रिलेशन मिलता है. देखो, इसमें आपने सीखा था कि सम ऑफ फ्रूट्स सीखा था, सम ऑफ फ्रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी सीखा था आपने. तो सम ऑफ फ्रूट्स होता है -b/a, ये फॉर्मूला था, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होता है c/a. अभी मैंने कैपिटल लेटर्स लिखा है, आपने स्कूल में स्मॉल लेटर्स यूज किया होगा. तो यहां से इससे देखते हैं सम ऑफ फ्रूट्स M1 + M2. इसके रूट्स जैसे अल्फा बीटा है वैसे इसके रूट्स है M1 M2. तो जैसे अल्फा प्लस बीटा है वैसे मैंने M1 + M2 लिखा. -b/a, तो -b मतलब क्या है? एक मिडिल टर्म का पार्टनर, यहाँ है 2h, अपॉन इस a का मतलब है फर्स्ट टर्म का पार्टनर, फर्स्ट टर्म है b. तो इस तरह से आपको मिल गया M1 + M2 इज -2h/b. तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत यूजफुल रहेगा. देन है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, अल्फा इंटू बीटा, जैसे c/a है, M1 × M2. यहाँ c मतलब है कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट टर्म है a, c हो गया c/a. ये कैपिटल A का मतलब है फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट, यहाँ है b. तो इस तरह से मुझे दूसरा फॉर्मूला भी मिल गया, M1 × M2 इज a/b. ओके,
तो ये आप कॉपी करो। इसको मैं थोड़ा समराइज करूंगा फिर से। क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा, ये पढ़ा पहले। व्हाट इज दिस? दिस इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। कैसी दो लाइंस? पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसके अंदर दो लाइंस है पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसी का ऑक्सिलरी इक्वेशन देखा हमने, इसी को हेल्प करने वाला और एक इक्वेशन देखा, वो ऐसा है bn² + 2hm + a = 0। ये दोनों एक ही इक्वेशन है, सिर्फ फर्क ऐसा है कि इसमें ये xy में है, ये m में है। इसमें दो वेरिएबल्स है xy, इसमें एक ही वेरिएबल है m। दिस इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। दिस इज ऑल्सो जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट द फॉर्म्स आर डिफरेंट। सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन के बारे में क्या पढ़ा? ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको क्या मिलता है? m की दो वैल्यूज मिलती है, m1 एंड m2। और इन दोनों में रिलेशन क्या है, हमने अभी पढ़ा। सम ऑफ स्लोप्स इज -2h/b एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज a/b। तो ये आप सब थियरी कॉपी करो, और थियरी और क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।